श्री कृष्णाय वासुदेवाय ऋषिकेशाय नमो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 पंडितों, हे विद्वानों, हे ज्ञानियों, हे गुणियों, हे अनुभवियों, हे साधकों, हे योगियों, इस
अनुपम चरित्र के बारे में मैं सामान्य 1-2 शब्द बोल रहा हूँ। देवकी के पुत्र श्री कृष्ण परम आनंदमय है, आनंद घन है, एकोत्मा एक आत्मा बहुश्याम। मैं एक आत्मा हूँ, मैं अनेक रूप में अपने लीला के लिए मैं अवश्य जाऊँगा। उसने लीला के माध्यम से सत्य पर चलने के लिए, धर्म पर चलने के लिए, न्याय पर चलने के लिए दिव्य वाणियाँ उसने कह दी, बोली। वह आज भी हमारे मुँह में जीवित हैं। ऐसे तो अविनश्वर है, यद्यपि शरीर में स्थित नहीं है, फिर भी वह हमारे बीच विद्यमान है। यद्यपि वह 10 अवतार में नहीं आते हैं, अनेक अवतार हैं। भागवत में अनेक अवतारों के बारे में बतलाया गया है, लगभग 40 होगा, मैं भूल जा रहा हूँ। और हर व्यक्ति एक अवतार है। मध्वाचार्य ने कहा है, जिसने अनुपम कार्य किया है, भारत को जिसने संगठित किया है, जिसने सत्य धर्म का प्रतिष्ठा की है, वह महात्मा, पुण्यात्मा, दिव्यात्मा श्री कृष्ण हैं। वसुदेव के सूत है, दिव्य गुण युक्त है। कंस, चाणूर इत्यादि राक्षसों को उसने मार डाला था। वह जगत के गुरु है। गुनाम अज्ञान रूपी अंधकार, रू अर्थात नाशक, वह सिर्फ गुरु अर्जुन के लिए नहीं थे, सभी लोगों के लिए, विश्व जनता के लिए हैं। जो भी आज संशय में पड़ता है, संशय में जो घिर जाता है, संशय में जो आच्छादित होता है, हु इज सरमाउंटेड विथ multifarious problems, he or she takes the help of her Srimad Bhagavad Gita and gets consolation out of it. Understanding Gita is important. He had understood it properly. Who had understood it properly? All the sadhakas, people who are studying about Lord Krishna, they can understand. Others cannot understand it. Lord Krishna possesses a glorious, unique, a great character, a great personality. वह अव्यक्त हुए हैं, वो अव्यक्त थे, व्यक्त हुए थे, सनातन है, थे, हैं, होंगे। इनके शरीर को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इनकी जो स्थिति जनता के कल्याण के लिए थी, वह अनुपम व्यक्तित्व वाले हैं। उन्हें समझने वाले समझ पाएंगे, हर कोई नहीं। मेरे पास इतना अनुभव नहीं मैं आपको बोल पाऊँ, लेकिन कृष्ण अद्वितीय गुणों से युक्त थे। परिचय के रूप में परम आनंदमय थे। वसुदेव के पुत्र थे। बड़े बड़े राक्षसों का हत्यारा या हत्याकारक थे, या हत्या करने वाले थे। फिर भी वो जगत के गुरु है, तो हमारे गुरु हैं। वह जगत के गुरु कहलाते हैं, मतलब हमारे गुरु है। हे गुरुवर, हमें ज्ञान अमृत से स्नान कीजिए। हमारी अज्ञानता, हमारे विस्मरण शक्ति वो दूर हो जाए। आपके स्मरण में हम दिव्य ज्ञान को पाकर पूर्ण प्राचुर्यता से, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से स्नान कर हम आपको जान सकें। इतना कहकर मैं विदाई लेता हूँ। अगुण के लिए या दोष के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।